और महावीर के ये कहें कि तपोस्थली वैशाली। वैशाली, जी हाँ वैशाली, हम वैशाली में खड़े हैं और एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसी वैशाली के इस बसंतपुर गांव में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जिसका कहीं न कहीं असर हमारे समाज में पड़ रहा है या उस वर्ग पे पड़ रहा है जिसको हम लोग उपेक्षित कहते हैं, या जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके अंदर ये क्षमता नहीं है आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ युवाओं ने मिलकर उस वर्ग के या उन छात्रों की तस्वीर बदलने का वीणा उठाया है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदर्श तरुण जागरण निःशुल्क शिक्षण संस्थान, ये उसकी मुख्य कक्षा है जिसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। सैकड़ों बच्चे एक क्लास में हैं। पटना से आए शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। सब बच्चों तक आवाज पहुँचे, इसके लिए कॉर्डलेस माइक लगाया गया है। इस क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चे वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, मधुबनी, कैमूर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के हैं। ये कोचिंग हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक क्लास चलती है। बीच में लंच का भी वक्त मिलता है। यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे की अलग कहानी है, लेकिन सबका लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना। इस कोचिंग संस्था में पढ़े स्टूडेंट्स ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना कौशल दिखाया है। हाल ही में 52 स्टूडेंट्स पुलिस बहाली के रिजल्ट में पास हुए हैं। इस कोचिंग में पढ़ने वाले हर छात्र छात्राओं का अपना अलग अलग टारगेट। एलडीसी में जाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सर टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना। वही बैंकिंग का तैयारी वारी के बारे में सोच रहे हैं। हम बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। ज्यादातर टीचर इसी कोचिंग से पढ़कर निकले हैं और अब यहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई टीचर दूसरे प्रदेशों में नौकरी छोड़कर अपने प्रदेश में छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं और इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग सरकारी जॉब में यहाँ से बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो चाहे वो केंद्र सरकार का जो सरकारी वैकेंसियां है उसमें या राज्य सरकार का है उसमें। मेरा जॉब हो जाने के बाद यहाँ का नाम सुना तो मेरे भी दिल में जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना वहाँ जाके जो भी बच्चे हैं अगर कुछ हमसे सीख लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य की बात होगी, और इस कारण मैं यहाँ पर जुड़ गया। इस कोचिंग की सफलता से बसंतपुर गांव के बाशिंदे भी खुश हैं। गांव वालों की मदद से कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को रहने के लिए 14 कमरे का एक हॉस्टल बनाया जा रहा है। मैं जो कुछ भी यहाँ जो देख रहे हैं मकान जिसमें कोचिंग सेंटर चल रहा है तो गांव के और समाज के सहयोग से ही जो कंट्रीब्यूशन हुआ है बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग ग्रामवासियों के सहयोग है, पूरा सहयोग है अमर जी का। इससे बहुत लाभ हुआ है। बहुत दूर दूर के छात्र आते हैं यहाँ, मेरे वैशाली जिला के ही नहीं दूसरे जिला के भी। इस तरह की कोचिंग की शुरुआत करने वाले ही अपने आप में तारीफ के काबिल हैं। कोचिंग शुरू करने वाले समरजीत रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन अभी भी 2 महीने का वक्त इस कोचिंग में देते हैं, जबकि अमर सिंह पूरी टीम के साथ आज भी बच्चों का भविष्य सुधारने में जुटे हैं। इस गांव के बच्चों के लिए ही मैंने इसका शुरुआत किया था और विदिन 10 बच्चे थे और मेरे मन में ये विचार आया कि पटना में रहकर सभी बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं गांव से ही बिलोंग किया हूं। मैंने 10th का परीक्षा गांव में ही पास किया हूं। मैं उसके बाद की परीक्षा मेरी पटना में हुई है। तो मैं उन छात्रों को लेकर कुछ छात्रों से यहाँ तैयारी शुरू किया, जिसमें से कुछ छात्र सफल हो गए और सफलता के बाद यह बात आसपास के गांव में फैल गया और आज वैशाली जिला और वैशाली जिला से बाहर के छात्र यहाँ आकर पढ़ते हैं। जिस तरह का जज्बा और जुनून कोचिंग चलाने वाले और पढ़ने वाले छात्रों में दिख रहा है, उससे साफ है कि तमाम अभावों के बाद भी बिहार राह दिखा रहा है। वो दिन दूर नहीं
जब बसंतपुर गांव के इस कोचिंग के छात्र बीपीएससी और यूपीएससी में सफलता का परचम लहराएंगे। और जिस तरह काम यहाँ हो रहा है, जिस तरह से बच्चे यहाँ आ रहे हैं और संतुष्ट हैं, वो कहीं न कहीं इनकी सफलता की कहानी कह रहा है। इनका उद्देश्य क्या है, ये कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक सेकेंडरी बात हो सकती है, लेकिन जो दिख रहा है, जो धरातल पे आज, वो अपने आप में कहीं न कहीं एक संतोष देने वाला, सुकून देने वाला